हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निमित सर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया जो टॉपिक है, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने प्रीवियस वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड किया था, पार्ट 1। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसे आप देख लीजिएगा। सो सेकेंड पार्ट है मीनिंग ऑफ बैंक। तो जो सेकेंड पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपको बैंक के बारे में बताने वाला हूँ। बैंक क्या होता है, बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। बैंक इज़ दैट इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड सर्विस ऑफ बैंकिंग। बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपना पैसा स्टोर कर सकते हो। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो आपको बैंकिंग की सर्विस देती है। अब बैंकिंग का मतलब क्या होता है? बैंकिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे लोगों का पैसा कलेक्ट किया जाता है, जो आप अपनी जमा पूंजी है, जो आप अपनी सेविंग्स है, वो वहाँ पे डिपॉजिट करते हो। और जब ज़रूरत पड़ती है तो आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा है, अंडर द कंडीशन ऑफ रिटर्निंग द सेम व्हेन द डिपॉजिटरी डिमांड। जैसा आज आपने अपना पैसा जमा कराया बैंक में, कल आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप पैसा निकाल भी सकते हो। बैंक वाले ना नहीं बोलेंगे कि भाई क्यों आप अपना पैसा वहाँ से निकाल रहे हो। आपका पैसा है, आप जब चाहो निकाल सकते हो। अ बैंक इज़ अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग फॉर प्रॉफिट। तो बैंक जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, क्योंकि बैंक का भी यही मकसद है, प्रॉफिट कमाना। आपका पैसा जो आप डिपॉजिट करवाते हो, वो जो नीडी पर्सन होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है। बैंक आपका पैसा दूसरे को लोन देता है और वहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाता है। विच एक्सेप्ट द सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड पे इंटरेस्ट इन द सेम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक आपका पैसा लेगा, बदले में आपको ब्याज देगा। जो भी इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया गया है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। आपको भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा बैंक देता है, क्योंकि बैंक आपका पैसा दूसरी जगह पे यूज़ करता है। तो सीधी बात है, आपको बैंक थोड़ा बहुत तो भाई फ़ायदा करेगा। और दूसरा, बैंक आपके पैसे को सेफ्टी देता है, गारंटी देता है। आपका पैसा अगर आप बैंक में रखते हो तो आपके पैसे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उल्टा घर में रखोगे तो चोरी होने की संभावना होती है। बैंक में पैसा सेफ रहता है। लैंड्स द मनी फ्रॉम दिस डिपॉजिट टू द पीपल हु नीड मनी बाय चार्जिंग देम विथ इंटरेस्ट। देखिए, जो बंदे को पैसे की ज़रूरत है तो वही बैंक दूसरों को देता है, बदले में उनसे ब्याज लेता है। क्या हुआ यहाँ पे, आपने अपने सेविंग्स को डिपॉजिट करवाया बैंक में, और आपका पैसा जो नीडी पर्सन है उसको बैंक देगा, तो आपको भी ब्याज मिलेगा और जिसको देगा उससे बैंक ब्याज लेगा। तो बैंक थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो कमाएगा ही। ओके, सो टू स्टेट ब्रीफली, बैंक आर इंस्ट्रूमेंटल इन मोबिलाइजिंग मनी। सो बैंक है, पैसे को मोबिलाइज करता है, यहाँ से वहाँ घुमाने का काम करता है, जिससे मार्केट भी चलता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक उनको भी पैसे प्रोवाइड करता है, जिससे मार्केट में जो पैसे का फ्लो है वो चलेगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मनी विच इज़ नॉट मोबिलाइज अमॉन्ग एक्टिविटी टेंड टू फॉल एट अ फ्यूचर डेट। वैल्यू ऑफ सर्कुलेटिंग मनी टेंड टू इंक्रीज। देखो यहाँ पे मार्केट में पैसे का चैनल घूमेगा, मार्केट में कभी मंदी नहीं आएगी। अगर बैंक ने लोन देना बंद कर दिया तो मार्केट में डिप्रेशन आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, तो यहाँ पे बताया गया है बैंक दो तरह की होती है, एक कॉमर्शियल और एक सेंट्रल। सो कॉमर्शियल बैंक क्या होती है स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, तो बैंक को दो टाइप में बांटा गया है। एक कॉमर्शियल बैंक होता है और एक सेंट्रल बैंक।
जहाँ पे हम हमारा पैसा जमा कराते हैं उसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। और जो सेंट्रल बैंक होती है वो सारी बैंकों का फादर, मतलब आपने नाम सुना होगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे जहाँ पे लोगों का पैसा जमा होता है आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस बैंक है, ये सब कॉमर्शियल बैंक में आता है। सारी बैंकों पे निगरानी रखने वाला सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं क्या क्या बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, जो हमारे इंडिया में बैंक के जो कानून बने थे 1949 में, उसके हिसाब से कॉमर्शियल बैंक इज वन विच ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। कॉमर्शियल बैंक एक ऐसी बैंक होती है जो बैंकिंग का काम करती है, लेन देन का व्यवहार करती है, लोगों से पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और जिसको ज़रूरत है उसे पैसा देती है। रीपेएबल ऑन डिमांड, जब आप बैंक में पैसा मांगने जाओगे आपका, तो बैंक कभी भी आपको आपका पैसा दे देगी। पैसा निकालने की ये प्रोसेस है, आप चेक से निकाल सकते हो पैसा, ड्राफ्ट से निकाल सकते हो, पे ऑर्डर, बहुत सारे मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे आप अपना पैसा, क्रेडिट कार्ड से तो आप शॉपिंग कर सकते हो, पर डेबिट कार्ड से आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, चेक से विड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जिससे आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। कॉमर्शियल बैंक इज़ अ बिजनेस यूनिट विच प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस फॉर प्रॉफिट। कॉमर्शियल बैंक जो बिजनेस कर रहा है वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है। यहाँ पे लोग अपना पैसा जमा करवाते हैं, आप अपने जो भी मेहनत की कमाई होती है, सेविंग्स होती है, बैंक में डालते हो, डिपॉजिट की तरह पे बैंक आपको ब्याज भी देगा। बैंक ऑल्सो यूज सम ऑफ द डिपॉजिट फॉर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे बैंक आपका पैसा दूसरे काम के लिए यूज़ करता है, दूसरे बिजनेसमैन होते हैं या कोई भी छोटे मोटे काम के लिए यूज़ करता है। तो जब बैंक आपका पैसा यूज़ करता है तो बैंक आपको इंटरेस्ट तो देगा, आप भी हकदार हो कुछ कमाने के, प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। बैंक में यूज़ डिपॉजिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ, कोई भी सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे बैंक आपका पैसा, जो आपकी सेविंग्स होती है, वो इन्वेस्ट करता है। और दे में बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट के जो शेयर्स होते हैं वो सब भी बाय करती है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे सिक्योरिटीज़ को कंपलसरी बैंक को बाय करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका पैसा छोटे मोटे कामों के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसलिए आपको इंटरेस्ट मिलता है। The lending rate of interest is higher than the rate of interest which bank give on deposit. अब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसका मतलब क्या होता है, बैंक आपको जो लोन देता है और दूसरों से जो लोन चार्ज करता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बैंक प्रॉफिट तो कमाएगा ना, जैसे आपने अपना पैसा डिपॉजिट करवाया तो समझ लो आपको 4% मिल रहा है, ठीक है। और जो बैंक दूसरों से इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो समझ लो 12% है। तो भाई कम से कम बैंक थोड़ा बहुत तो पैसा कमाएगा, ये एग्जांपल है। अगर बैंक आपको 4% ब्याज दे रहा है और दूसरों से जो बैंक चार्ज करेगा, जैसे दूसरों को लोन देगा उस पर जो ब्याज लेगा वो 12% है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो नाइंसाफ़ी है, हमको कम देता है और दूसरों से ज़्यादा लेता है, पर फिर बैंक प्रॉफिट कैसे कमाएगा? बैंक का भी तो एक्सपेंस होता है, बैंक को भी तो थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, ठीक है। द लैंडिंग रेट तो मैंने आपको बताया कि बहुत हायर होता है। और बैंक अंडरटेक द एक्टिविटी ऑफ मोबिलाइजिंग द मनी इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट एंड देयरफॉर दे आर कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन। सो मोबिलाइज द मनी मतलब क्या होता है, लोगों का पैसा यहाँ से वहाँ घुमाता है, प्रॉफिट कमाता है, जिसके वजह से मार्केट चलता है।
तो ये तो काम की चीज़ हो गई, आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कॉल बैक करिए या कमेंट करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।